completed example number 3. In that we have used three portion. First is original standard, second one is revised standard, and third one is actual data. Okay, now another example is example number 1. Let's see. Mayur Manufacturing Limited furnishes the following information for its budgeted production and sale of 5000 units for a year 2002. So you can say that your budgeted units are 5000. आपका जो बजट अमाउंट है वो हमें दिया है, पहले यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने वो दिया, उसके नीचे हमको दिया इंफॉर्मेशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जो हमारा एक्चुअल में क्या होता था, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता था। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। सेल प्राइस इज पर यूनिट गिवन 210 रुपीज, मटीरियल डायरेक्ट वेजेस एंड डिडक्ट करके हमको अमाउंट दी है कंट्रीब्यूशन की। आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट 4 लेबर आर वेर फिक्स्ड। द प्रोडक्शन फॉर 2013 was 4500 units for which 20,000 hours are worked. सी बजट में बोला है हमें 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, बट एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं एज पर द अमाउंट 4500. सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 500 यूनिट्स। हमें मैन्युफैक्चर कितने करने थे 5000 यूनिट, बट हमने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कितने किए 4500. सो वी हैव फॉरगॉन दिस प्रॉफिट ऑफ 500 यूनिट्स. ओके, कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट बजटेड में 30 रुपीज. क्लियर? सो हम बोल सकेंगे कि यहाँ पर हमने 30 रुपीज का प्रॉफिट क्या कर दिया है, फॉरगॉन कर दिया है. सो इट्स अवर लॉस of rupees 15,000. Okay, this is the first clarification of loss. After that, actual data is given and they are saying that for manufacturing 1 unit they are using 4 labor hours. 1 unit require 4 labor hours. Cell is given, variable cost is given, and after that they are asking us to calculate, analyze variances according to opportunity cost. अब देखो इस एग्जाम्पल में हमें कहीं नहीं बोला कि हमें कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी और बोला analyze the variances which are related to this concept opportunity cost approach. और उसमें तो कितने सारे वेरिएंसेस है, प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेटिंग वेरिएंस, मार्केट कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेबर आर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्या सारे वेरिएंसेस हमको कैलकुलेट करने हैं? नहीं, हमें जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग हमको पूरी नोट प्रिपेयर करके देखना है कि इतना डेटा अवेलेबल है तो सिर्फ ए ही वेरिएंस कैलकुलेट हो सकेंगे. और पूरे एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें क्या वर्ड फोकस हो रहा है, लेबर आर. सो फर्स्ट वेरिएंस विल बी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. उसके बाद क्या देखा आपने कि आपको वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 2 ही पोर्शन दिए. फर्स्ट क्या दिया है, मटेरियल की प्राइस दी है, और सेकंड वन इज लेबर आर. तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, उसके अलावा कोई कॉस्ट ऐसी नहीं है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को अप्लाई कर सकेंगे. क्लियर? लॉस जितना हुआ वो हमने फाइंड कर दिया है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन से वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं. हमें इंफॉर्मेशन दी है लेबर एंड मटेरियल की, इसलिए सिर्फ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड मार्केट प्राइस वेरिएंस ही हम कैलकुलेट करेंगे. सो आवर फर्स्ट वेरिएंस इज labor efficiency variance. What is the formula of labor efficiency variance? Labor efficiency variance यानी क्या कि आपको कितने आवर्स यूज करने थे और आपने कितने किए हैं, उसमें अगर कोई वेरिएशन है वो आपका हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. फॉर्मूला इज हियर
rate in bracket standard hours minus actual hours, जितने आपने यूज किए हैं इतने. Your actual production is 4500 units. Now एक्चुअल में हमें वेरिएंस किसका निकालना है? लेबर एफिशिएंसी का. दैट मीन्स व्हाट, हमें 4500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने लेबर आर यूज करने चाहिए थे और कितने हमने एक्चुअल में यूज किए हैं. हमें यूज करना था कितना? ओनली 4 पर यूनिट इंटू 4 इज इक्वल टू हमें 18,000 लेबर आर यूज करने चाहिए थे. दैट मीन्स योर स्टैंडर्ड आर 18,000. बट एक्चुअल में हमें क्या डेटा प्रोवाइड किया है कि हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए 20,000 लेबर आर हमने यूज किए. तो एक्चुअल आर हमें कितने दे दिए हैं? 20,000. सो वेरिएशन मिला यहाँ पर 2000 का, और उसे हमें कहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा? स्टैंडर्ड रेट से. स्टैंडर्ड रेट क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट हमें कहाँ से फाइंड आउट करना है? हमारी बजटेड अमाउंट पर से. वहां पर हमें दिया है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको टोटल कितना पे करना है? 110. डिवाइड करेंगे कितने लेबर आवर से? 4. आपका आंसर होगा 27.5. इट इज योर स्टैंडर्ड रेट. सो 27.5 इंटू 18,000. एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 20,000. सो योर आंसर विल बी 55,000 अनफेवरेबल. ओके, अनफेवरेबल क्यों हुआ? बिकॉज आपको इतने आर्स यूज करने थे, उससे ज्यादा आपने आर यूज कर लिए. तो क्या डिनोट करता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो अनएफिशिएंट है, वो आपका वेरिएंस है अनफेवरेबल है. अगर आपको ऐसा दिया होता कि आपको 20,000 यूनिट एक्चुअल में यूज करने हैं बट आपने उससे कम किए होते, तो आपका वेरिएंस किस में कन्वर्ट हो जाता? फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता. क्लियर? उसके बाद सेकंड वेरिएंस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस में वेरिएंस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जो अमाउंट नहीं मिल रही है तो हमको क्या करना है? हमारा जितना भी कॉस्ट हुआ है, स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट कितनी है और एक्चुअल कितनी है, हमें डायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट अगर दे दी है तो फिर हमको AQ इंटू AP करने की जरूरत नहीं है. ओके, एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस AQ इन ब्रैकेट AP. क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स व्हाट, आपका जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग कितना मटेरियल प्राइस होना चाहिए था. हमें बजटेड में कितनी प्राइस दी है? एट द रेट मटेरियल परचेज 70 रुपीज एक यूनिट के लिए. तो हमारे पास कितने यूनिट है? 4,500 into 70 minus actual cost is directly given, so we are not using this one, so directly we have to write down 3 lakh. Final answer of this calculation is 3,15,000 minus 3 lakh, so answer is 15,000 and this answer is favorable. क्यों favorable हुआ वो डिनोट करना है हमें, बिकॉज एक्चुअल में एज पर द बजटेड डेटा हमको एक यूनिट के लिए 70 रुपीज मटीरियल प्राइस है, हमारे पास कितना प्रोडक्शन है? 4,500. तो कितना होना चाहिए था? 3,15,000. बट हुआ कितना एक्चुअल में? ओनली 3 लाख. सो हमने कितने पैसे बचाए मटेरियल में? 15,000. दैट्स योर फेवरेबल. क्लियर? So we have calculated as per the given data labor efficiency variance. After that material की प्राइस में वेरिएंस कैलकुलेट किया, हमने लॉस कैलकुलेट किया कि हमको इतना लॉस हो सकता है. अब अगर हमको ये रिकंसाइल करना है कि एक्चुअल में हमारा जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो फाइंड आउट किया है वो सही है कि नहीं, वो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको क्या करना होगा?
आपकी जो बजटेड यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। वो आपका एग्जाम्पल में पूछा नहीं है, बट आपका एग्जाम्पल सही है कि गलत, वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पर्टिकुलर्स रुपीज, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बजटेड सेल। कंट्रीब्यूशन कहाँ से लाया मैम आपने? एक कंट्रीब्यूशन आपको बजटेड डेटा में गिवन है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आपको दिया है। कंट्रीब्यूशन दैट मींस व्हाट? वन ऑफ द टाइप ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, बजटेड यूनिट्स कितने थे? 5000। तो आपका आंसर क्या होगा? एड योर फेवरेबल आंसर्स। व्हाट इज योर फेवरेबल आंसर? मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 15,000। सो माय आंसर इज 1,65,000। उसके बाद अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है उसको डिडक्ट कर दो। लेस दिस द फेवरेबल विल बी एडेड एंड अनफेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? 55,000। बट लिसन, यहाँ पर 55,000 अनफेवरेबल है, उसके साथ साथ लॉस कितना हुआ है? 15,000 लॉस इन प्रोडक्शन। $70,000. So we have to deduct this amount from that one. 1,65,000 minus 70,000. So your actual profit will be 95,000 सी। अब ये आंसर हमारा राइट है कि रॉन्ग है, हमें वो फाइंड आउट करना है। सी, आपके एग्जाम्पल में भी इतना ही एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल डेटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉफिट भी कितना होगा? 95,000। तभी जाके आपने कैलकुलेटेड जितने भी किए वेरिएंसेस वो सारे क्या है? ट्रू है। ओके, अब एक एक्सप्लेनेशन और, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कौन से वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ फोकस रखना है कि कौन कौन सी अमाउंट हमें दी है, कौन कौन से टर्म्स हमें दिए हैं। हमें क्या प्लानिंग के रिगार्डिंग दिया है, ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग दिया है, मार्केट की कैपेसिटी के रिगार्डिंग दिया है, या फिर लेबर के रिगार्डिंग दिया है। उस अवेलेबल अमाउंट पर से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट सम इज ओवर. First calculation is over. In example number 3 there is revised amount, and in this example there are not saying that that type of variances will be calculated. So from only available amount we have calculated variances. So two types के example cover हो गए, और next question will be different from this one. Okay, so